माला जप कर लीजिए, एक दिन में 400 माला कर लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर प्रेम है, एक माला ही काफ़ी है, एक बार ही काफ़ी है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, उसका कारण क्या है सुनिए। जैसे ही लोग जप तप करना शुरू कर देते हैं, धर्म क्षेत्र के सदस्य बनकर कुछ अपनी ऊंचाई का मूल्यांकन करने लगते हैं, वो अपने को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, औरों को कम आंकते हैं। अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ, औरों को कम आंकते हैं, औरों की गलती जानने का प्रयास करते हैं, अपनी गलती जानने का प्रयास ही नहीं करते। यही कारण है कि आस्तिकतावाद के राह पर चलने वालों में एकत्व की स्थापना नहीं होती है। इसलिए हमने अपने संगठन का नाम गायत्री परिवार दिया है। इस बात को आपके सामने लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसको आप अभी जो समझ लेंगे तुरंत। शांति कुंज हरिद्वार आपका अपना धाम है क्या? वहाँ से प्रेम है? जिनको प्रेम नहीं है तो बायां हाथ उठा करके बताइए। शायद कोई नहीं उठाएंगे, कहेंगे सबको प्रेम है। परम पूज्य गुरुदेव का जयकारा हम लोग जो लगाते हैं, गुरुदेव से प्रेम है, प्रेम नहीं है, ये कहने का किसी को हिम्मत नहीं है। प्रेम का असली, प्रेम तत्व का असली जब परिभाषा समझ में न आए तो भी किसी को दुस्साहस नहीं होगा ये कहने का कि गुरुदेव माता जी से प्रेम नहीं है, क्योंकि डर लगता है। शांति कुंज हरिद्वार से प्रतिनिधि आपके यहाँ आते हैं। ये शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि जो आते हैं, क्या वो मन बहलाने के लिए आते हैं? क्या घूमने के उद्देश्य से आते हैं? क्या शांति कुंज के प्रतिनिधि अपने मन से अपनी योजना बनाकर खुली हवा में सांस लेने के लिए चलते हैं? उनको श्रद्धेया जी का जब निर्देश मिलता है और जी को गुरु सत्ता का निर्देश मिलता है, अर्थात गुरु सत्ता के निर्देश पर ही शांति कुंज के प्रतिनिधि आपके यहाँ आते हैं। जब आपके यहाँ आते हैं, आपको जानकारी देने की भरपूर कोशिश की जाती है। क्या आप जानकारी लेने के हकदार नहीं हैं? केवल जानकारी देने वालों की जिम्मेवारी बनती है, आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है। क्या आपके यहाँ खंड ज्योति पत्रिका नहीं आती है? क्या आपके हाथ में मोबाइल सेट नहीं है? क्या आप इच्छुक नहीं हैं? आपको भी उतना ही होना चाहिए। जिनको जानकारी दी जाती है उनकी भी जवाबदेही, और जो देते हैं उनकी तो जवाबदेही है। उसके बाद भी सन 2026 रट जो लगाते लगाते 26 के मुहाने पर हम पहुंच चुके हैं। 26 के मुहाने पर हम पहुंच चुके हैं, और 26 के लिए हमको अपने अंदर क्या करना चाहिए? चलिए बाहरी दुनिया को छोड़ दीजिए, अपने अंदर क्या करना चाहिए? शायद इसीलिए अंतर्मुखी होने के अवसर वर्ष में कम से कम 2 बार आते हैं। अंतर्मुखी होने का अवसर 2 बार आते हैं, जिसको चैत्र नवरात्रि कहते हैं और शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इस चैत्र नवरात्रि में हमको आपको क्या करना चाहिए? माला पूरी करनी चाहिए। अरे माला पूरी करने के पहले परम पूज्य गुरुदेव के वो संस्मरण सुन लीजिए। गुरुदेव जो अफ्रीका गए थे, तो उस अफ्रीका में पिंजरे में एक तोता था, तोता, और वो तोता गायत्री मंत्र सस्वर उच्चारण करता था।
बहुत सारे वेद मंत्रों का भी अभ्यास उस तोता को कराया गया था। क्या उस तोता के माध्यम से युग निर्माण संभव है? क्या उस तोता के माध्यम से गुरुदेव के काम में सहयोग मिल सकता है? क्या हम और आप और हम तोता ही बनना चाहते हैं? इस मुंह के माध्यम से अंगुली के सहारे गिनती पूरी हो जाएगी तो उस तोता और मेरे में कोई अंतर नहीं। अंतर्मुखी होकर अपनी शक्ति का एहसास कर मूलाधार से यात्रा कर सहस्रार्थ तक पहुंचने की तैयारी, षटचक्र की जानकारी, उसके महत्व को जानने का प्रयास स्वाध्याय के माध्यम से, सबसे पहले आहार संयम, वाणी संयम इत्यादि संयम के जो 4 मतलब चरण कहे गए हैं, उन पर चिंतन मनन करते हुए जब जप किया जाता है तब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। और अंतर्मुखी होने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इस पर हम ज़्यादा कहना नहीं चाहते। हो सकता है आप सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि इसके पहले मैंने आपके सामने संकेत किया कि आस्तिकतावाद के रास्ते पर चलने वाले अपने को ही ज़्यादा श्रेष्ठ, औरों को कम श्रेष्ठ मानते हैं। तो आपको लगेगा मेरा समय बेकार जा रहा है, क्योंकि इतने समय में तो 3 माला पूरी कर लेंगे। अगर ऐसी कोई बात जो अच्छा न लगे तो माफ़ कर देना, परंतु मन नहीं मानता है, क्योंकि हम सबके सामने बहुत विशेष जिम्मेदारी आ जाती है। तो अपनों से नहीं कहेंगे तो किनसे कहेंगे। अभी शांति कुंज हरिद्वार से 30 सक्रिय परिजन का लिस्ट मांगा जा रहा है। तो हमारे श्रीमान मायाकांत जी और विश्वकर्मा जी आज कई दिनों से परेशान हैं। इसका कारण कौन सा मंत्र जप करते हैं हम, किनको अपना आराध्य मानते हैं, बेकार आराध्य कहते हैं। दृष्टि क्यों नहीं जाती आपके ऊपर? आप समय दान नहीं करेंगे, समय दान नहीं करेंगे तो काम कैसे संपन्न होगा? आइए परम पूज्य गुरुदेव की महाशक्ति पर थोड़ा सा विचार करते हैं, ताकि हमारे अंदर का विश्वास उभरे। यह बात 1988 ईस्वी के जाड़ों की है। अखंड ज्योति, मार्च महीना, पेज 62 आपके पास भी होगा। यह बात 1988 ईस्वी के जाड़ों की है। शाम का समय था, धूप ढलने लगी थी। गुरुदेव अपने ऊपर वाले कक्ष के पीछे के आंगन में थे। वे एक चारपाई पर बैठे थे। नीचे उस दिन के अखबारों का ढेर था। संयोग से उस दिन के अखबारों में अनेक वैज्ञानिकों एवं ज्योतिष विज्ञानियों की भविष्यवाणियां छपी थीं। इन भविष्यवाणियों को कहने वालों में से कुछ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति भी थे। इन सभी तरह तरह के भविष्य कथनों को पढ़कर जब उन्हें सुनाते हुए कहा गया, आप तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की बात बता रहे हैं, परंतु यहाँ पर तो विश्व विनाश की चर्चाएं हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर तो विश्व विनाश की चर्चाएं हैं। गुरुदेव आप तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में संकट के क्षण आए होंगे, परंतु कितनी सरलता से वे दूर हो गए होंगे, आप स्वयं अपने आप से पूछ लेना, औरों के अपेक्षाकृत। आगे सुनिए ध्यानपूर्वक। इस पर उन्होंने कहा, किन्ने कहा जी? गुरुदेव भगवान ने कहा, जिसे जो कहना है कहता रहे,
जिसे जो कहना है कहता रहे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वही होगा। क्योंकि विश्व में फैली विषाक्तता का विनाश करने के लिए, उज्जवल भविष्य लाने के लिए जो शक्तियां सक्रिय हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब उनसे पूछा गया ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास, उत्तर में उन्होंने कहा, सुनिए ध्यानपूर्वक, अगर वे चाहें तो हिमालय हवा में उड़ने लगे, परंतु सृष्टि में कर्मफल का सिद्धांत लागू है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, इसलिए हम लोगों को हवा में नहीं उड़ाते हैं। कर्म का फल भोगना पड़ता है, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। अब प्रारब्ध को टालने के लिए गायत्री अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रारब्ध को टालने के लिए, कम करने के लिए, विष को कम करने के लिए ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं, ताकि प्रारब्ध वश व्यामोह में जो हम फंस जाते हैं उससे हम निकलें और हमारे अंदर सक्रियता आए। आगे सुनिए, अगर वे चाहें तो समुद्र सूख जाए। ये सभी परमात्मा के पार्षद हैं। अच्छा नहीं लग रहा है? माला ही पूरी करेंगे क्या? चेहरा तो कहता है कुछ लोगों का माला ही पूरी करेंगे। ये सभी परमात्मा के पार्षद हैं, विधाता के वंशज हैं। इन सभी के प्रयास परमात्मा के संकल्प के साथ एकात्म हो गए हैं। परमात्मा के संकल्प के साथ एकात्म हो गए हैं। मैं जानता हूं कि जो विषाक्तता अभी फैली है, आगे उससे अनेकों गुना अधिक फैलेगी। 1988 ईस्वी की बात है। आगे अनेकों गुना फैलेगी, लेकिन तब भी धरती सुरक्षित रहेगी। धरतीवासी अपने उज्जवल भविष्य के साथ जिएंगे। इस अंश को सुनाने के पीछे विषाक्तता भरे वातावरण में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए महाविष का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, पड़ जाता है, तभी तो शांति कुंज की पुकार पर गोष्ठी में नहीं आते हैं। शांति कुंज की लेखनी पढ़ने के बाद भी अंदर से तरंग नहीं उठता है। समयदान के लिए समय हमारे पास नहीं है। इसे सच्चा प्यार नहीं कहते। सच्चा प्यार तो उसे कहते हैं जिसके लिए फांसी पर भी जाना पड़े तो सच्चा प्यार उसे कहते हैं। आइए थोड़ा अंश और। पहला वाला सुनाया 1988 का परम पूज्य गुरुदेव के वचन, और दूसरा परम वंदनीय माता जी के वचन। परम वंदनीय माता जी के लिए श्रद्धांजलि वर्ष हमारे मुहाने पर खड़ा है। इस जो श्रद्धांजलि वर्ष में क्या लेकर के जाएंगे? अपना मुंह साफ करके जाना चाहिए ना। अरे कुछ न कुछ भी उम्र हो गया तो साबुन उबुन तो कम से कम लगा लें, साफ सुथरा कपड़ा तो पहन करके जाएं। सुनिए बेटे, हम भी वही चाहते हैं जहां आपका स्वार्थ है। बेटे, हम भी वही चाहते हैं जहां आपका स्वार्थ है, वही हमारा भी स्वार्थ है। तुम हमसे अपनी मनोकामना की पूर्ति कराना चाहते हो, मैं भी तुमसे अपनी मनोकामना की पूर्ति कराना चाहता हूं। हमारे स्वार्थ को आप समझ नहीं पाए हैं। माता जी कहती हैं, आप इतना समझ गए होते कि शायद मिशन को हमारी कोई ज़रूरत है।
बस इतनी सी बात है। आप इतना समझ गए होते कि मिशन को हमारी कोई ज़रूरत है। पूर्णिया में मिशन है, पूर्णिया में मिशन है। मिशन का कोई केंद्र है, कोई शाखा है, कोई ट्रस्ट है, कोई इकाई है। उस ट्रस्ट इकाई को परम पूज्य गुरुदेव माता जी का अंग अवयव समझते हैं, समझना चाहिए। क्या वहाँ पर आपकी हमारी ज़रूरत है कि दो चार के भरोसे चलेगा? तो मंदिर के जैसा चलेगा, जैसे और मंदिर चलते हैं वैसे चलेगा। गुरुदेव माता जी की सोच के अनुसार नहीं चल पाएगा। आगे दो चार पंक्ति और। आप इतना समझ गए होते कि शायद मिशन को हमारी कोई ज़रूरत है, पैसे की आवश्यकता है, तो मज़ा आ जाता। खुलकर यहाँ माता जी बोली हैं। क्या बोली हैं? पैसे की भी बात की है माता जी, की है कि नहीं की है? नहीं की है। सन 2026 के पूर्व हमारे अंदर अंगड़ाई ले ले गुलाब बाग राम बाग की बहनों ने वो चमत्कार करके दिखाया, परंतु पूर्णिया नगर में रहने वाली आप लोगों को क्या हो गया? आप लोगों को क्या हो गया? फोकट में कुछ नहीं मिलता है। आज तक आपके द्वारा मांग नहीं की गई कि ज्योति कलश रथ मेरे भी दरवाजे, मेरे भी महल्ले में आए, हम भी गुरुदेव माता जी का दर्शन करें। इतने निष्ठुर आप हैं, हृदय में करुणा नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय फटाफट कर लेते हैं, परंतु जय के पीछे तो पराजय छिपा हुआ रहता है। आपको भी मांग करना चाहिए, आपको भी दर्शन करना चाहिए। कलयुग का पाप जल जाता है। ज्योति कलश रथ का दर्शन करने वाले के जीवन में कलयुग कभी हावी नहीं हो सकते। गुरुदेव के उन वचनों को याद कर लीजिए, 1988 वाला, अगले दिनों विषाक्तता का वातावरण और जब बढ़ेगा तो हमारे घर वह विष असर न करे। इसलिए गुरुदेव भगवान उस छाया के रूप में, सूक्ष्म सत्ता के रूप में आए हैं, परंतु हम अपने घर ले जाना नहीं चाहते। भारी क्यों लगता है? आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास भी प्रेम है, परंतु व्यामोह, जिसको मोह कहते हैं, मोह में फंसकर प्रेम कमजोर जब पड़ जाता है। अभी भी अवसर है, आज के इस अनुष्ठान के समय गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपने आप से पूछेंगे, क्या हम 2026 में वंदनीय माता जी के श्रद्धांजलि वर्ष में जाने के हकदार हैं? हकदार हैं तो कुछ तो लेकर जाना चाहिए, कुछ तो जो करके जाना चाहिए। आगे दो चार पंक्ति और शेष रह गया। हाँ बेटे, वो भी आवश्यकता है, उसके लिए भी नहीं नकारा जा सकता। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना खर्चा हम लेकर बैठे हैं, ये तो पैसे से ही चलेगा। लेकिन देख, पैसे से ज़्यादा तेरी वो निष्ठा और तेरी वो श्रद्धा हमको चाहिए। हमको तेरा पैसा नहीं चाहिए। पैसा 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 पैसा, वर्ष में 200-400 रुपया दे दिया, 1000-2000 रुपया दे दिया, इसी को तीसरी मान लेते हैं। थोड़ा सा अनुष्ठान पूजन कर लिया, तीसरी मान लेते हैं। कभी कभार शांति कुंज चले गए, तीसरी मान लेते हैं। माता जी के वचनों पर भी विश्वास नहीं है। माता जी कहती हैं, हमें तो तेरी श्रद्धा चाहिए, और हम जो कह रहे थे कि हमको चाहिए दाहिना हाथ, दाहिना हाथ का मतलब सबल हाथ, जो कुछ जो कर सके। दाहिना हाथ
नहीं बनेगा तो बायां हाथ बनेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है। बायां हाथ बनेगा। चलो दाहिना हाथ थोड़ा मुस्तैदी से काम करने लायक होता है, बायां थोड़ा धीरे धीरे, तो बायां हाथ बनेगा? बन। तू कौन सा बनता है? जो भी बनता हमको मंजूर है, दाहिना हाथ बनेगा। हम बहुत खुश नसीब हैं। चल बायां ही बन जा, वो भी हमको मंजूर है बेटे, पर आप सही रहना, असली रहना, नकली से हमको चिढ़े। बस। अब आपके सामने एक निवेदन करते हैं। अभी 10 दिन पहले शांति कुंज की टोली यहाँ से गई है, उन्होंने संकल्प कराए हैं। आप अपने माध्यम से दाहिना नहीं तो बायां हाथ ही बनकर 2, 4, 5 घरों में रोशनी पहुंचाने का प्रयास करिए ना। 5 रुपये से दीप यज्ञ होता है, 200 रुपये से हवन यज्ञ होता है। अपने पास 2, 4, 10, 20 रुपये का साहित्य रखकर साहित्य बांटा जा सकता है। इस बार कुछ तो शक्ति संग्रह कर लीजिए और अपने क्षेत्रों में माता जी का दायां या बायां हाथ बनकर कुछ काम कर लीजिए। आप सब सुनकर बहाना बनाने का प्रयास जो न करिए। अगर आप बहाना बनाएंगे तो बहाना कहीं माता जी ने बना दिया तो हम आप कहीं के नहीं रहेंगे। अभी हमारे सामने चुनौती है, अभी भी चुनौती है, और चुनौती से सामना करने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। एक और निवेदन आपसे करते हुए अब आरती की ओर आप लोग चलेंगे। आपके यहाँ से शांति कुंज टोली के समक्ष कुछ भाइयों की उपस्थिति में एक मांग पत्र भेजा गया है। मांग पत्र क्या है? 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। क्या 10-5 के सीन करने से, एक पत्र डाल देने से 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ मिल जाएगा? अभी अभी हमारे पास 251 कुंडी यज्ञ को जिन्होंने अपनी आंख से देखा, एक परिजन आए हुए शाम में थे, शायद यहीं आसपास में होंगे, उन्होंने उस 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के महात्म्य के संबंध में कहा, कलश यात्रा से पूर्व जोरदार आंधी बारिश, कलश यात्रा के समय भी छिटफुट बूंदों की बारिश, कार्यक्रम के बाद भी टेंट शमियाने को उखाड़ने के लिए मजदूर की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर आंधी तूफान, अर्थात 4 दिन तक गुरुदेव माता जी का सुरक्षा कवच साधक स्तर के लोगों ने अनुभव किया। अंतरिक्ष से ऋषि आत्माएं आ रही हैं और आहुति दे रही हैं। हो सकता है जिनकी जैसी श्रद्धा उनको वैसा जो दिखता है दृश्य, जिनकी श्रद्धा नहीं है उनको दृश्य नहीं दिखता है। 1958 वाले यज्ञ में एक बार परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा था कि हिमालय की ऋषि सत्ताएं आएंगी और वो जब भोजन करेंगे तो उनके भोजन का पत्तल जहाँ तहाँ फेंकना मत। और ऐसे चेतना की शिखर यात्रा स्वाध्याय करें तो स्वाध्याय में आपको सही जानकारी मिल जाएगी। एक निवेदन आप लोगों से अवश्य करेंगे, आप स्वाध्याय में मशगूल हो जाइएगा। 9 दिन तक स्वाध्याय में मशगूल हो जाएं, जो भी पुस्तक उपलब्ध है उसमें डूब जाएं। स्वाध्याय में जितना बल मिलेगा जप उतना सार्थक होता है। स्वाध्याय से ही निग्रह संयम करने की शक्ति मिलती है। यहाँ से पत्र भेजा गया है, परंतु वह पत्र रखा रह जाएगा, उस पर विचार भी नहीं होगा। विचार तब होगा जब इस अनुष्ठान के बाद आप लोगों में से हम सब लोग मिलकर 10-20 की संख्या में जाकर शांति कुंज की व्यवस्था के सामने जी के सामने जो प्रणाम करेंगे और शक्ति प्राप्त कर वापस लौट करके आएंगे तो हमें इस तरह का कार्यक्रम मिल सकता है।
आप कहेंगे इतना बड़ा जो कार्यक्रम करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों करेंगे, इसमें तो बहुत खर्च होते हैं। सुना है करोड़ों में खर्च होता है, ये करोड़ कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे हमें नहीं मालूम, परंतु आ जाते हैं ये मालूम है। क्यों करेंगे? जब छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए भी हमारे जो परिजन सक्रिय नहीं होंगे, तो ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से आपको सक्रिय करा देंगे लाचार होकर के, तब तो करेंगे। या तो छोटा छोटा कार्यक्रम करिए, नहीं तो वो करिए, और आपके घर जाकर आपसे कहकर अब तक जो आपने दिया है उसका 10 गुना प्रेम से न देंगे तो जबरदस्ती लेकर के चले आए, क्या करेंगे तो चलिए वो आगे की बात है। आप लोगों के मन में हो जाए तो आप पूर्णाहुति तक शांति कुंज जाने का जो मन बनाए, ताकि समय से पहले टिकट हो जाए और जल्दी जल्दी हम लोग अप्रैल के लास्ट तक, मई के फर्स्ट वीक तक शांति कुंज जाएं और वहां जाकर माथा टेकें कि पत्र हमने जैसे तैसे मन से नहीं भेजा है। पत्र की जानकारी डॉक्टर चिन्मय भैया तक पहुंच गया है, पत्र की जानकारी जी तक पहुंच गया है, कार्यक्रम व्यवस्था को मालूम है, और आपका जो अपना जोन है उन्होंने तो अनुशंसा ही किया है। बस इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को प्रणाम करते हैं। आपका यह चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान सफल हो और गुरुदेव के हम वंशज हैं कहलाने लायक बने। ओम शांति शांति शांति।